आज। ऑलराइट, सो लास्ट लेक्चर में गाइस हमने ऑपरेशंस देख लिए थे, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस देखे थे, चार ऑपरेशंस, कॉन्कैटिनेशन, देन रिपीटेशन, देन आफ्टर दैट हमने पार्टिसिपेशन मेंबरशिप वाला जो देखा था, देन आफ्टर दैट हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था, चार ऑपरेटर देखे थे। नाउ सेकंड फंक्शन ये भी आई थिंक गाइस आप लोगों ने पढ़ चुका है, ओनली थिंग इज एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग की किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइसिंग? उस स्ट्रिंग का पर्टिकुलर पार्ट निकालना, उस स्ट्रिंग का पर्टिकुलर पार्ट कट करके निकालना और उसको यूज करना। यहाँ पे एग्जांपल में देखोगे, देखो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम देखो क्या है, ये ऊपर देखो हेलो स्ट्रिंग है, हेलो स्ट्रिंग के अंदर देखो क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर वैल्यू की क्या है गाइस, हेलो वर्ल्ड, बीच में स्पेस भी है गाइस। देखो जैसा मैंने तुमको बताया था, देखो स्पेस ने अलग से 5 इंडेक्स के ऊपर लोकेशन रख रखी है, राइट। तो स्पेस का भी स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है, सो नेवर फॉरगेट कि स्पेस है तो अलग से स्ट्रिंग के अंदर उसकी स्पेस है। नाउ व्हेन डू वी स्लाइस, ठीक है, हमको गाइस स्लाइस हम कैसे करते हैं और कब करते हैं, जब हमें स्लाइसिंग हम क्यों करते हैं गाइस, कि हमें स्पेसिफिकली हमारे स्ट्रिंग से कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, या फिर हमें जानना है कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर इस जगह पे क्या वैल्यू है और वहां से वहां तक की क्या वैल्यू है, मतलब इंडेक्स नंबर 4 से इंडेक्स नंबर 10 तक के अंदर क्या वैल्यूज है, क्या कैरेक्टर्स हैं, अगर मुझे जानना है तो मैं स्लाइसिंग करता हूँ। अब मैं स्लाइसिंग कैसे करता हूँ, देखो लिखने का तरीका गाइस कैसे होता है, लिखने का तरीका इसका होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हेलो स्ट्रिंग, हेलो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर्ड है हेलो वर्ल्ड। तो जब भी गाइस मैं स्लाइस करूंगा, तो स्लाइस करने के लिए गाइस हमेशा क्या यूज करूंगा मैं, स्लाइस करने के लिए मैं हमेशा यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या यूज करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूंगा। ये देखो हेलो स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूंगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, दो वैल्यूज लिखूंगा, और वो दो वैल्यूज क्या होगी, स्टार्टिंग और एंडिंग वाली वैल्यू होगी, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 कोलन आता है यहाँ पे 2:5, तो यहाँ पे गाइस ये 2 वाली इंडेक्स से लेके 4 वाली इंडेक्स तक को 5-1 करेगा गाइस। याद रखना जैसे हमने रेंज पढ़ा था ना, स्टॉप -1 एंड -1, जो लास्ट वैल्यू रहती है वो काउंट नहीं होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे जब मैं 2 to 5 जब बोलता हूँ यहाँ पे, दैट मीन्स कि 2 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक की वैल्यू ये देगा हमको, ठीक है। अभी देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के हिसाब से देखूंगा मैं, तो 2 इंडेक्स पे देखो क्या स्टोर है, 2 इंडेक्स पे स्टोर है हमारा आई, सॉरी एल, 2 इंडेक्स पे क्या स्टोर है गाइस, एल। तो आउटपुट में देखो मुझे क्या मिलेगा, एल। उसके बाद 5 तक, 2 के बाद देखो क्या है, 3 पे भी एल है, 4 पे क्या है, ओ। उसके बाद 5 पे देखो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि 4 पे जाके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 5 वाली वैल्यू हमको नहीं चाहिए गाइस, 5 वाली वैल्यू हमको नहीं चाहिए। तो स्लाइस करने का मतलब क्या हुआ गाइस, हम क्या कर रहे हैं, मेरी पूरी की पूरी हेलो स्ट्रिंग जो थी उसके अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड, जब मैंने इसको स्लाइस किया, बोला कि मेरे को 2 से लेके 4 इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए, तो देखो मुझे इसने डबल एल ओ ये मेरे को स्लाइस करके दिया है। एग्जाम्पल में नीचे देखो और एग्जाम्पल दिखा है, देखो हेलो स्ट्रिंग के अंदर 6 से लेके 10 तक का स्लाइस किया है, तो देखो 6 का देखो इंडेक्स क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू से चालू कर रहा है ये, और कहां तक स्लाइस किया है, देखो इसने एल तक स्लाइस किया है, 10 वाली को कंसीडर नहीं किया है गाइस। लास्ट वाली वैल्यू 10 जो वैल्यू रहेगी वो कंसीडर नहीं होगी, यानी कि इसका आउटपुट कितना आएगा, डब्ल्यू ओ आर एल। अगेन गाइस मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है, देखो यहाँ पे हेलो 6 is to nothing, यानी कि 6 के बाद देखो एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, एंडिंग वैल्यू जब नहीं दी है तो लास्ट वाली वैल्यू तक हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। एंडिंग वैल्यू जब हमको नहीं दी होती है तब हम क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू तक हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 is to क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 6। अगर सर बोलो सर अगर एंडिंग वैल्यू दी रहती तो एंडिंग वैल्यू को नहीं लेने का ना। नहीं, यहाँ पे देखो कैसा है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे देखो सिंगल वैल्यू नहीं दिया है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हेलो स्ट्रिंग 6 कोलन और उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। तो जब कोलन है ना, उस कोलन की वजह से मेरे को पता चल रहा है कि इसको स्लाइस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये 6 कोलन लिखा हुआ है, यानी कि 6 तो स्टार्टिंग हो गई, तो यहाँ पे देखो 6 जो डब्ल्यू है, 6 पोजिशन पे क्या है, डब्ल्यू से लेके एंडिंग तक, एंडिंग वैल्यू क्या है मेरी, डी, यानी कि डब्ल्यू ओ आर एल डी, यानी कि ये वर्ल्ड जो मेरा स्ट्रिंग का जो छोटा सा पार्ट है वो कट के अलग हो जाएगा। अब जो तुम पूछ रहे हो, जो मुझे समझ में आ रहा है, तुम बोल रहे हो कि सर अगर ऐसा लिखा होगा, तुम ऐसा पूछ रहे हो क्या, अगर कि सिंगल वैल्यू दी है 6 तो क्या होगा, ऐसा कुछ पूछ रहे हो क्या?
नहीं सर, जो उसके जो देखो बाजू वाले में जो है ना 6, 10। हाँ 6, 10, हाँ बोलो उसका क्या। हाँ तो जैसा मतलब उसमें 10 तक, 9 से पहले तक लेंगे ना, 10 यस, नहीं लेंगे। 10 नहीं लेंगे, 9 तक ही लेंगे। यस, और अगर नहीं दिया होगा तो पूरा लेंगे, पूरा मतलब ले जहाँ लेंगे, एंडिंग तक है। एंडिंग तक ले लेंगे, बराबर एंडिंग तक ले लेंगे, राइट। ठीक हाँ है, वही जैसे कि पूछ। इसके अंदर दिया है। फिर उसके बाद नीचे वाले में देखो, नीचे वाला देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, हेलो स्ट्रिंग 3:-2। ध्यान दो गाइस, 3:-2। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली वैल्यू के लिए फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज किया है, और एंडिंग वैल्यू के लिए क्या यूज किया है, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 वाली वैल्यू से चालू करना है, तो देखो इसने क्या किया, 0 1 2 3। 3 पे क्या है देखो, एल है, यहाँ से इसने चालू किया। नेगेटिव इंडेक्सिंग देखो क्या बोलता है, -2। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से देखो यहाँ पे आएगा, ये होगा -1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है देखो -1, ये है -2। तो देखो -2 को नहीं लेना है, इसको किसको लेना है, -2 के पहले की जो वैल्यू रहेगी उसको लेगा। तो -2 के पहले वाली वैल्यू क्या आएगी, -3, और -3 पे देखो क्या है, r। तो यहाँ पे देखो ये कट के क्या मिलेगा मुझे, 3 से लेके 8 तक मुझे वैल्यू देगा, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से देखा जाए तो एल ओ स्पेस WORL नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कट कर लेगा। वापस ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग देखो कहां से हो रही है, 3 क्या है गाइस, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वाला है। स्टार्टिंग वैल्यू हमको मिल गई। एंडिंग वैल्यू के लिए क्या यूज कर रहा है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग है मतलब कि क्या है, पीछे से चालू करना है। और -2 लास्ट वैल्यू हुई, -1 सेकेंड लास्ट वैल्यू हुई, -2 उससे पहले वाली वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखोगे कि -1 -2 उसके पहले वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे r वैल्यू है। ठीक है, जो फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग के हिसाब से 8 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे L से लेके, जिस 3 वाली पोजीशन पे L है, उस L से लेके R तक, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से -3 तक, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से 8 तक। सर मतलब -2 -1 प्लस हो जाएगा तो -3 तक आएगा ना। यस, यस। तो यहाँ पे देखो, बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जब मैं ये लिखता हूँ देखो, हेलो स्ट्रिंग, जब मैं लिखता हूँ हेलो स्ट्रिंग 3:-2, तो भी मुझे सेम चीज मिलेगी। जब मैं लिखूंगा हेलो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट 3:8, अगर मैं ये 9 ये लिखूंगा ना, तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्यों मैं दोनों सेम चीज लिखूंगा तो सेम आउटपुट क्यों आएगा? सबको ये चीज समझ में आ रही है ना? यस सर। बराबर है, यस बराबर है। यस सर। गुड। लास्ट वाले में देखो अगेन, ये देखो लास्ट वाले का एग्जांपल है, देखो क्या लिखा है, हेलो स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं लिखा है देखो, नथिंग :5। स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है लेकिन एंडिंग वैल्यू दी है। तो जब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो 0 से चालू करेगा, जब स्टार्टिंग वैल्यू दी ही नहीं है तो स्टार्टिंग से 0 से चालू करेगा। तो देखो यहाँ पे h से चालू किया, एंडिंग वैल्यू क्या दी है 5, तो देखो 4 तक ये कंसीडर करके रख रहा है। ये देखो 4 तक यहाँ पे कंसीडर करके रख रहा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है गाइस। एक बार जस्ट गो थ्रू द डायग्राम सो दैट आपके पास कोई डाउट नहीं रहे। जस्ट एक सेकेंड। ओके चलो, कुछ नहीं है यहाँ पे, सो जस्ट गो थ्रू दिस। ठीक है, एक बार ऊपर से रीड भी कर लो थोड़ा सा। यहाँ से द टर्म स्ट्रिंग स्लाइस रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से थोड़ा रीड कर लो सो दैट तुमको समझ में आ जाएगा। गाइस ये एनोटेशंस हटा दूं क्या, ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है हटा दूं या रहने दूं? जिसको हटाना है वो माइक ऑन करके बता सकता है, सर हटा दो। हटा दो सर। हटा दो ना सर हटा दो। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस गाइस सो दैट कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, कोई भी कॉमा, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी लेटर समझ में नहीं आए तो बताना। यहाँ पे गाइस ये इंडाइसिस मतलब होता है, ये जो इंडेक्स होते हैं ना, ये देखो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अब ऑब्वियसली ये सिंगल टेंस में है, जब सिंगुलर है तो इसको इंडेक्स बोलते हैं। जब हम बहुत सारे इंडेक्सेस से बात करते हैं तो उसको हम इंडाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडाइसिस बोलते हैं। तो जैसे ये 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक जो इंडेक्सेस हैं यहाँ पे, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडाइसिस बोलेंगे, इंडेक्सेस नहीं बोलेंगे। तो वो इंडेक्स ही है उसका मतलब।
राइट। तो ये वही बता रहा है लीगल इंडाइसेस, यानी कि वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों की बात कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या बोल रहा है देखो, इंटरेस्टिंग इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, किस तरीके से हमारे पास वैल्यूज हम मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से निकाल सकते हैं, लाइक जो मतलब क्या है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तुमको लग सकते हैं और इंटरेस्टिंग आउटपुट क्या क्या निकल के आते हैं हमको। तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक वर्ड है अमेजिंग। ये वर्ड क्या दिया है, अमेजिंग। तो ये देखो इसका नेम क्या है, वर्ड। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड नाम का स्ट्रिंग है, वो WORD, इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, अमेजिंग। ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं वर्ड 3 नथिंग, वर्ड 3 इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है मेरी 3 इंडेक्स पे और एंडिंग वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब एंडिंग तक मेरे को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखो अमेजिंग के अंदर ए जो है वो 0 इंडेक्स पे है, एम जो है वो 1 इंडेक्स पे है, सेकेंड वाला ए वो 2 इंडेक्सिंग पे, और ये मेरा 3 इंडेक्सिंग पे। तो मेरा z जो है वो 3 इंडेक्सिंग पे आया, यानी कि 3 से लेके एंडिंग तक, यानी कि जो 3:नथिंग, वर्ड 3:नथिंग जो पहला मेरा लिखा हुआ है उसका आउटपुट क्या आएगा, ZING। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में लिखा है ZING। सेकेंड वाला आप देखोगे तो क्या लिखा है, वर्ड नथिंग:3, नथिंग:3, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है लेकिन एंडिंग वैल्यू दी है। तो स्टार्टिंग वैल्यू जब कुछ भी नहीं दी है तो क्या करेंगे, 0 से चालू करेंगे। ठीक है। और एंडिंग वैल्यू दी है तो एंडिंग से पहले वाली वैल्यू तक लेंगे, तो 0 से चालू होगा और 3 एंडिंग वैल्यू है, यानी कि 2 तक कंसिडर करेगा, यानी कि AMA। तो आउटपुट में आप देख सकते हो AMA आया है। ठीक है। तो वर्ड जब मैं बोल रहा हूं तो स्टार्टिंग वैल्यू दी है, एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, तो स्टार्टिंग वैल्यू से चालू करते हैं, एंडिंग तक जाना है। एंड जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, एंडिंग वैल्यू दी है, तो स्टार्ट 0 से करना है और एंडिंग -1 तक हमको आगे जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके, देखो क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो इसने ट्रिक क्या किया है, वर्ड:3 प्लस वर्ड 3:, इसको जब ऐड कर रहे हैं, देखो कॉन्कैटिनेट किया है इसने, तो देखो हमको आउटपुट क्या मिला है, सेम आउटपुट मिला है, जो वर्ड का वैल्यू था वही मिला है। क्योंकि यहाँ पे गाइस वर्ड नथिंग:3 का आउटपुट क्या आता है, AMA। क्या आता है उसका आउटपुट, AMA। और जो हमारा वर्ड 3:नथिंग, उसका आउटपुट क्या आता है, उसका आउटपुट क्या आता है गाइस, एक सेकेंड, उसका आउटपुट आता है जिंग। तो जब दो स्ट्रिंग को गाइस हम प्लस ऑपरेटर के थ्रू यूज करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है उनको, क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है, ऐड कर देता है। तो ये देखो दो स्ट्रिंग मुझे मिली, उनको ऐड कर देगा और फाइनल आउटपुट क्या मिलता है मेरे को, अमेजिंग। क्या मिलता है मुझे, अमेजिंग। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड नथिंग:-7, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, एंडिंग वैल्यू दी है। ठीक है। देख लेते हैं प्रीवियस एग्जांपल में जाके एक बार, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग है, स्टार्टिंग नहीं दी है, एंडिंग दी है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, -1 से लेके यहाँ तक क्या आ रहा है, देखो -7, यहाँ पे क्या आ रहा है, -7 आ रहा है, ये एंडिंग वैल्यू दी है। देखो अब यहाँ पे ये एंडिंग वैल्यू दे रखी है, अब एंडिंग वैल्यू दे रखी है, इससे पहले कुछ है क्या, नहीं है, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे गाइस इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब होगा नथिंग। इसका आउटपुट आएगा गाइस एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है खाली एक स्पेस, सॉरी ये खाली स्पेस नहीं, ये वाला खाली स्पेस, ये वाला खाली स्पेस, ये खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये इसके करामात है, क्योंकि इसने क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर दिया है। और उसके बाद देखो कॉमा डाल के क्या बोला है, ये यानी कि -1 से एंडिंग तक। -1 के ऊपर देखो क्या स्टोर्ड है, -7 पे देखो क्या स्टोर्ड है, A। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है -7 पे क्या स्टोर्ड है, A, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू होगी -7 से लेके एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं दी है, यानी कि एंडिंग तक जाएगा, यानी कि A से लेके G तक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा, एक खाली स्पेस, यहाँ पे देखो इसने कॉमा डालना भूल गया, देखो यहाँ पे ये कॉमा है, ये कॉमा आएगा यहाँ पे, इसका आउटपुट आएगा गाइस एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसका आउटपुट आएगा सेकंड वाले का अमेजिंग। ठीक है। उसके बाद सर उल्टा स्टार्ट नहीं होता क्या? नहीं, उल्टा कभी चालू नहीं होगा, उल्टा कभी भी चालू नहीं होगा। बोलो
सर ये ऐसा प्रोग्राम कैसे रन होगा? ये प्रोग्रामिंग में तो नहीं पूछेंगे ना? मतलब प्रोग्राम इसमें ये देखो ना, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स है ना, तो ये तो हम डायरेक्टली इंटरफेरेंस मोड पे हम चालू कर रहे हैं इसको। तो इसमें देखो होगा कैसे, इसमें क्या होगा, गुड क्वेश्चन, एटलीस्ट तुम्हारा ये चीज क्लियर होगा। ये प्रोग्राम देखो किस तरीके से रन कर रहा है। वर्क करके मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर क्या है, अमेजिंग नाम का स्ट्रिंग है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो सर ये रन कैसे होगा, तो देखो इसको मैं सेव कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा प्रिंट प्रिंट वर्ड कोलन इज टू 3 प्लस वर्ड कोलन 3 इज टू नथिंग। तो ये आउटपुट में वो प्रिंट करेगा अमेजिंग। उसके बाद देखो क्या है, प्रिंट प्रिंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा वर्ड, क्या आएगा यहाँ पे, कोलन -7 और कॉमा डाल के क्या है, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स -7 इज टू नथिंग। तो यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, ये इंटरफेरेंस, ये हमारा जो हमारा इंटरप्रेटर मोड था, जो इंटरप्रेटर मोड था जहाँ पे हम डायरेक्टली इंटरप्रेटर से कम्युनिकेट कर रहे थे, वो उसके अंदर यूज कर रहा था। हम यहाँ पे क्या स्क्रिप्ट मोड के अंदर रन करेंगे, तो प्रोग्राम इस तरीके से रन होगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका क्या है, इसके अंदर तो मैंने डायरेक्टली आउटपुट में डाल दिया, मतलब प्रिंट में डाल दिया। दूसरा तरीका मैंने तुमको बताया था, दो तरीके होते हैं, एक तो या तो मैं डायरेक्टली प्रिंट के अंदर डाल दूं, या फिर मैं पहले क्या करूं, इसके आउटपुट को किसी के अंदर स्टोर कर दूं। समझ लो मैंने x इज इक्वल टू लिख दिया वर्ड कोलन 3 प्लस वर्ड 3,0, ये मैंने कर दिया x के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर दिया x, तो भी मुझे आउटपुट अमेजिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये एडिटर मोड और इंटरप्रेटर मोड तुम दोनों के अंदर किसी भी तरीके से रन कर सकते हो। ओनली थिंग इज फंक्शनिंग किस तरीके से हो रहा है वो हमको देखना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, विकास तुमने एक चीज पूछी थी कि सर ये रिवर्स में कभी नहीं होगा क्या, ध्यान दो। अभी तुमको याद है रेंज वाला कमांड हमने देखा था, उसके अंदर तीन चीजें थी, उसके अंदर था स्टार्ट, स्टॉप और एक था स्टेप। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप और स्टेप हमने देखा था, ठीक है। हमको याद है देखो क्या था, कि हमको पता था कि स्टार्ट वैल्यू अगर नहीं दी है, स्टार्ट वैल्यू अगर नहीं दी है, दैट मीन्स कि क्या है, वो कहां से चालू करेगा, 0 से चालू करेगा। स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, स्टार्ट वैल्यू दी है, ठीक है, तो क्या करेगा, एंडिंग वैल्यू तक जाएगा। स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो उसको क्या कंसिडर करेगा, 1। तो यहाँ पे ये जो स्लाइसिंग वाला काम है ना, वो भी इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे ये क्या है, जो स्लाइसिंग वाला है उसके अंदर स्टेप वैल्यू हमेशा 1 लेके रखी है इसने। इसने क्या लेके रखा है, 1 लेके रखा है, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमेशा जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टेप वैल्यू को -1 कर दूं, तो फिर ये क्या करेगा, उल्टा जाने लग जाएगा। फिर ये क्या करेगा, उल्टा जाने लग जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में जाने लग जाएगा। तो इसीलिए देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पे ये देखो डबल कोलन बोल रहा है। डबल कोलन मतलब गाइस क्या है, कि ना स्टार्टिंग वैल्यू दी है ना एंडिंग वैल्यू दी है, मतलब कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कंसिडर करो, और स्टेप वैल्यू को देखो क्या बोला है, -1 लो। यानी कि इसमें जो तुम रीड करोगे, इसमें जो स्लाइसिंग करोगे, तुम किस तरीके से करोगे, रिवर्स ऑर्डर में करोगे। यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को पहले कंसिडर करोगे, उसके बाद सेकेंड लास्ट, उसके बाद थर्ड लास्ट, और ऐसे करते करते सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू पे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेंज के तरह ही काम करता है, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू एंडिंग वैल्यू तुमको पता चली गई है। स्टेप वैल्यू अगर मैं -1 कर देता हूं, तब ये उल्टा लेने लग जाता है, तब ये क्या करता है, उल्टा रीड करने लग जाता है उसको। समझ में आया विकास, शाश्वत, तुम लोगों का डाउट क्लियर हुआ दोनों का? यस सर। विकास डाउट क्लियर हुआ क्या, रिवर्स ऑर्डर में जो यस, हाँ सर। राइट, गुड। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एफ, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक एस नाम का स्ट्रिंग है जिसके अंदर हेलो स्टोर है। अब इसके अंदर देखो क्या बोला है, फाइव इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, H 0 पे है, E 1 पे है, L 2 और 3 पे है, और O मेरा 4 पे है। 5 जैसी वैल्यू ला ही नहीं करती है, 5 जैसी वैल्यू है ही नहीं, इनवैलिड है, ठीक है। तो देखो आउटपुट में क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा कि भाई 5 जैसी इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, 5 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसके इसके अंदर क्या कर देगा गाइस, ये एरर शो कर देगा।
स्लाइसिंग के साथ भी वैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर गाइस कि अगर उसकी स्लाइसिंग में कोई भी वैल्यू अगर वहां पे है तो उसको शो कर देगा। ध्यान दो यहाँ पे नीचे एग्जांपल में s इज इक्वल टू हेलो दिया हुआ है, 5 कैरेक्टर्स हैं, 0 से 4 तक की वैल्यूज है यहाँ पे। स्लाइसिंग में देखो क्या बोला है 4:8, क्या बोला है 4:8, 4 इंडेक्स पे देखो 0 O है और उसके बाद तो देखो 8 तक कुछ भी नहीं है, तो इसने देखो आउटपुट में क्या एक O प्रिंट कर दिया। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या दिया है 5:10, अभी अभी हमने देखा कि भाई 4 ही एंडिंग वैल्यू है, 5 से 10 लेके कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो उसके लिए देखो क्या कर देगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना के छोड़ देगा। उसके लिए क्या करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि है ही नहीं, इस रेंज के अंदर वैल्यू है ही नहीं, तो फिर उसका कहां से वैल्यू डालेगा वो, राइट? तो इस तरीके से क्या है देखो कि अगर जो हमारे वैल्यूज हैं वो हमारी रेंज से बाहर है, हमारी रेंज से बाहर है, तो उस केस के अंदर अगर कुछ भी वैल्यू उसके अंदर लाई करेगी तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसको स्लाइस करके तुमको प्रोवाइड कर देगा। अगर वैल्यू नहीं लाई करती है तो उसमें से क्या करेगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग तुमको बना के दे देगा। क्या करेगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना के दे देगा। अभी क्लियर, समझ में आया गाइस दोनों टॉपिक्स, स्लाइसिंग किस तरीके से काम कर रहा है? विपुल जूम आउट। ओके गाइस, रीड करने का टाइम चाहिए क्या? एक बार गो थ्रू करना है या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलें? सर ये तो प्रैक्टिस में है ही ना। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्लाइसिंग देख लिया किस तरीके से हम स्ट्रिंग को कट पीट कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। देख लिया किस किस वैल्यू से क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीज हमने यहाँ पे देख ली। देन व्हाट वी हैव स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस गाइस क्या बोलते हैं हमको कि क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे पास जिससे स्ट्रिंग के ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। सो बेसिक वाला गाइस जो लेंथ वाला फंक्शन था वो हमने देखा ही था, ठीक है? हमको किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, देखो हम लोग निकाल सकते हैं लेन वाला फंक्शन यूज करके, है ना? हम लेंथ वाला फंक्शन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है, वैसा ही लेंगे, इसके अंदर अमेजिंग अगर मैं लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ भाई मुझे इस वर्ड का लेंथ चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा इस तरीके से लिख दूंगा, और अभी मेरे को कुछ वैल्यू जनरेट होगी तो मैंने x के अंदर उसको स्टोर कर दिया है। ये लेंथ फंक्शन एक वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब कि वर्ड की लेंथ निकाल के देगा, उसको मैंने x में स्टोर कर दिया है, ठीक है? तो अभी हमारी अमेजिंग की लेंथ कितनी होगी गाइज, वर्ड की लेंथ कितनी होगी 7, तो x के अंदर गाइज वैल्यू क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। सिमिलरली गाइज यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ही एक अलग फंक्शन भी है, इसी लेंथ को क्या है मैं दूसरे तरीके से भी पता कर सकता हूं, दैट इज वर्ड डॉट लेंथ। ये भी मेरे पास एक फंक्शन होता है गाइस टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकता हूँ, किसी भी स्ट्रिंग का क्या कर सकता हूँ लेंथ निकाल सकता हूँ। तो दीज आर द टू वेज, ठीक है, जिस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ लेंथ निकाल सकता हूँ। अगेन अगर मुझे लेंथ निकाल के किसी के अंदर स्टोर करनी है तो वापस देखो y इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ में लिख सकता हूँ एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव द लेंथ ऑफ माय पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो ये दो तरीके हैं किसी को लेंथ निकालने के लिए, ठीक है? ये दो फंक्शंस है गाइस जिससे मैं किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकता हूँ। ओके या यहाँ पे पिंक बॉक्स में देखो क्या लिखा है, डू यू नो दैट द फॉलोइंग वेबसाइट वेब एप्लीकेशन have used Python extensively, Instagram, Dropbox, Google, Netflix, Spotify, Quora, Reddit, Facebook, ये सब लोग Python ही यूज करते हैं। तो जो Python है वो छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं है, छोटा मोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सारी चीजें क्या है तुम्हारे Python पे ही रन करती है, ठीक है? सो एक लेंथ वाला कमांड अभी फंक्शन हमने देख लिया अभी अभी। यस सर ये जावा क्यों नहीं यूज करते फिर? जावा कॉम्प्लिकेटेड है क्या थोड़ा? कहाँ यूज नहीं करते? सर ये जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वो सब। तो ये तो बैकग्राउंड में कोडिंग चलती है ना, मतलब कहाँ यूज नहीं करते, सब जगह तो यूज करते हैं, बोल तो रहा ही है। फेसबुक नहीं यूज सर, आप करता बोल है रहे सर पाइथन। सर जावा का बोल रहे हैं, क्या क्या सर जावा क्यों नहीं यूज करते? क्या बोल रहे हो, जावा क्यों नहीं यूज करते हैं? हाँ सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्या वो थोड़ा?
नहीं मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, मतलब वो क्या है कि वो डेफिनेटली थोड़ा सा इससे बोल सकते हो, यस पाइथन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और क्या है वो स्ट्रांग भी है इससे, ये इससे स्ट्रांग भी है, मतलब जावा जो है ना वो पाइथन से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ओनली थिंग इज थोड़ा ये सिंप्लीफाइड रहता है, प्लस इसके सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। मतलब पाइथन क्या है आज के टाइम पे इस तरीके से इंटीग्रेटेड है कि मतलब हर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड है। पाइथन का कोड मोस्टली हर चीज पे चल जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, कोई चीज सिंपल है, ठीक है, तो तुम उसी चीज के लिए अप्रोच करोगे ना। कोई चीज सिंपल है और तुम्हारा काम निकल रहा है तो ऑब्वियसली तुम कॉम्प्लिकेटेड चीज के लिए क्यों नहीं जाओगे, राइट। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज के लिए क्यों जाओगे जब तुमको सिंपल चीज के अंदर काम हो रहा है, राइट। सो इसीलिए पाइथन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सो यूजुअली आजकल जो कोडिंग है, तो जिस तरीके से पहले जावा देते थे, अब वो क्या करते हैं, पाइथन उन्होंने सिलेबस में डाल दिया है। समझ में आया? यस सर। नाउ राइट, तो अभी देखो जैसे कि हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, वी हैव फंक्शंस, ठीक है। ये जो फंक्शंस हैं हमारे अलग अलग फंक्शंस है। देखो मैं अलग अलग फंक्शंस तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम बाद में जाके इनको देख सकते हो। नाउ वी हैव दिस कैपिटलाइज फंक्शन। ये कैपिटलाइज फंक्शन गाइस क्या करता है, मेरी किसी भी स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, आई लव माई इंडिया। इसके अंदर तुम क्या देखते हो, देखो आई लोअर केस में है, एल लोअर केस में है, एम लोअर केस में है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, और सॉरी हर वर्ड को नहीं गाइस, ये सिर्फ सबसे फर्स्ट वाले को कैपिटलाइज करता है, माय बैड। ये गाइस किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करेगा। सो आई हैव हियर इज आई लव माई इंडिया, तो इसके अंदर आई स्मॉल लेटर में है, तो उसको देखो इसको क्या किया, कैपिटल में कर दिया है। बाकी का वैसे, राइट। इट डज नॉट कैपिटलाइज ऑल द वर्ड्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है, ऑल द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता है। तो ये कैपिटलाइज तुम्हारा फंक्शन ये काम करता है कि फर्स्ट वाले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देन वी हैव फाइंड। फाइंड फंक्शन देखो क्या करता है, फाइंड फंक्शन तुम्हारा गाइस काम करता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है तो ये फाइंड फंक्शन तुमको लाके दे सकता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, वी हैव दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर देखो क्या है, इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेस, ठीक है। तो स्ट्रिंग की ये वैल्यू है, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। देन एक सब स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर वैल्यू है रिंगा, राइट। अब जब मुझे फाइंड कमांड यूज करूंगा तो देखो किस तरीके से यूज करूंगा, डॉट फाइंड यूज करूंगा। अंदर देखो 3 वैल्यूज हैं, अंदर क्या है गाइस, 3 वैल्यूज हैं। ये क्या बोल रहा है देखो, सब स्ट्रिंग, एक तो ये स्ट्रिंग कौन सी फाइंड करनी है वो बतानी है यहाँ पे, और किस रेंज के अंदर, स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज के अंदर बताना है कि किस वैल्यू के ऊपर ये लाई करता है, ठीक है, किस वैल्यू के ऊपर लाई करता है वो हमें बताना पड़ेगा। ध्यान दो गाइस, यहाँ पे फाइंड के अंदर 3 वैल्यूज है, एक जो हमें ढूंढना है, और स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज देनी है कि इस रेंज के बीच में तुमको क्या करना है, तुमको पता करके देना है कि इस रेंज के अंदर तुम्हारी सब स्ट्रिंग लाई करती है या नहीं है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, या तो स्ट्रिंग मिल जाएगी या तो स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो स्ट्रिंग अगर नहीं मिलती है, अगर स्ट्रिंग मुझे नहीं मिलती है तो उस केस के अंदर देखो आउटपुट क्या देगा गाइज, ये आउटपुट देगा मुझे -1, आउटपुट मुझे देगा गाइज -1। एंड इन केस मुझे स्ट्रिंग मिल जाती है तो उसकी पोजीशन लाके देगा कि भाई कौन सी पोजीशन पे वो स्ट्रिंग लाई करती है। द इम्पोर्टेंट थिंग हियर टू नोट इज गाइज कि जो भी स्ट्रिंग मैं ढूंढ सर एक रहा बार हूँ, वापस समझाओ। ओके वापस, ऑलराइट। यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो फाइंड कमांड है मेरा। फाइंड कमांड नाम से पता चल गया होगा, ये ढूंढने के लिए काम आता है। क्या ढूंढने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट तुमको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्रिंग मैंने देखो एक बनाई, स्ट्रिंग एक काम करो ये समझ लो, एक लाइन नाम का मैंने स्ट्रिंग बनाई। इसके अंदर देखो क्या लिखा, इसके अंदर मैंने लिखा मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, और क्लास में क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। ये मेरी लाइन है। अब मुझे इसके अंदर ढूंढना है, मुझे इसके अंदर ढूंढना है, ठीक है, मुझे ढूंढना है एक मैं ढूंढता हूं कि भाई एक x नाम की स्ट्रिंग बनाई और मैंने उसके अंदर r डाल दिया।
बोला कि इसको ढूंढो, ठीक है, इसको ढूंढो, ठीक है। अब ढूंढने के लिए क्या करता है, मेरा ये जो पाइथन है मेरे को एक फंक्शन प्रोवाइड करता है फाइंड। फाइंड कैसे काम करता है, देखो लाइन के अंदर मुझे फाइंड करना है, तो मैं लाइन डॉट लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा फाइंड, कि फाइंड करो, किसको फाइंड करना है, एक्स, एक्स के अंदर क्या है, आर। उसके बाद अब मुझे रेंज देनी पड़ेगी, मुझे रेंज देनी पड़ेगी कहां से कहां तक पता करना है। तो समझ लो जो मेरा लाइन है, ठीक है, उसके अंदर रेंज देखो मैं क्या दे रहा हूं यहाँ पे, 3 से लेके 3 इंडेक्स से लेके 8 इंडेक्स तक, इस रेंज के बीच में मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो मेरी लाइन के अंदर देखो एच जो है, एच जो है वो है 0 पे, ओ जो है वो 1 पे है, डब्ल्यू जो है वो इस पे है, और यहाँ से 3 से चालू करना है और कहाँ तक जाना है, देखो 3 4 5 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखो y जो है वो मेरा 8 पे है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो 3 वाला इंडेक्स है यहाँ से चालू करके यहाँ तक, ये जो 8, सॉरी 8 भी नहीं, क्योंकि 8 की वैल्यू तो वो हो जाएगी ना, एंडिंग वैल्यू है, तो 8 नहीं 7 तक चाहिए मुझे, 8 भी नहीं आएगा 7 तक। तो यहां से लेके यहां तक की ये वैल्यू के अंदर सर्च करेगा, क्या r जो है मेरा, x जो मैं सर्च कर रहा हूं जिसके अंदर r है, ARE, उसको मेरे को इस रेंज के अंदर सर्च करना है 3 से लेके 7 तक। अगर मुझे मिल गया तो उसकी क्या करेगा, पोजीशन लाके देगा, देखो r कहां पे है, इस पे 4 से चालू हो रहा है, तो आउटपुट में देखो मुझे क्या लाके देगा, 4 लाके देगा। अगर इसी चीज को देखो मैं किस तरीके से लिखता हूं, लाइन मैं लिखता हूं डॉट फाइंड, और उसके अंदर देखो x को ढूंढता हूं, रेंज लिखता हूं 6,9, इस तरीके से लिखता हूं। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि मेरे को 6 जो है, 6 मेरा कहां पे आ रहा है, मेरा यहाँ पे 6 मेरा आएगा e तक, e पे मेरा 6 आएगा, और जब मैं e से चालू करूंगा 9 तक तब मुझे r नहीं मिलेगा। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, मेरे को नहीं मिला मेरा x, तो उस केस में आउटपुट क्या दे देगा तुमको, -1। उस केस के अंदर आउटपुट क्या देगा तुमको, -1। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और वर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ और किस रेंज के अंदर ढूंढ रहा हूँ। मिल गया तो मुझे उसका स्पेसिफिक लोकेशन ला के दे देगा, नहीं मिला तो मुझे आउटपुट में -1 ला के देगा। तो यहाँ पे समझना गाइस, अगर -1 आया तो मुझे समझ जाना चाहिए कि ये फॉल्स कंडीशन दे रहा है, दैट मीन्स कि मुझे जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिला है। समझ में आया वितुल? यस सर। समझ में आ गया ना, रेंज दी हुई है उसके अंदर से मुझे ढूंढ के बताना है, -1 आया मतलब कि मुझे मेरा डिजायर्ड स्ट्रिंग नहीं मिला, और अगर मेरे को स्पेसिफिक कोई वैल्यू आई है दैट मीन्स कि मुझे मेरा वर्ड मिल गया है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव हियर इज स्ट्रिंग इज अल्फा नंबर ALNUM, साथ में देखो ये क्या है, इज अल्फा, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इज डिजिट। तो यहाँ पे गाइस ये 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 3 फंक्शन है, और ये तीनों फंक्शन का काम क्या है, यहाँ पे तीनों फंक्शन का काम है ये ढूंढना कि भाई मेरी जो स्ट्रिंग है, पहला वाला देखो क्या लिखा है, इज ALNUM। तो यहाँ पे इज AL बताता है अल्फाबेट और NUM बताता है तुमको नंबर, कि क्या मेरा स्ट्रिंग एक अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन है। सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है, इज अल्फा, क्या मेरा जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। थर्ड वाले देखो क्या बोल रहा है कि इज डिजिट, यानी कि क्या मेरा स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट्स से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है, 3 अलग अलग चीजें यहाँ पे बता रहा है, और ये फंक्शंस पता करने के लिए काम आते हैं कि क्या मेरा स्ट्रिंग पूरा नंबर्स वाला है, पूरा अल्फाबेट्स वाला है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन वाला है, उस हिसाब से ये पता करने के लिए है। तो यहाँ पे आउटपुट में देखो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है उसके अंदर देखो क्या है, ABC 1 2 3। स्ट्रिंग 2 है उसके अंदर देखो सारे के सारे कैरेक्टर हैं, अल्फाबेट्स हैं, हेलो। स्ट्रिंग 3 है उसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 है, यानी कि सारे के सारे डिजिट्स हैं, और स्ट्रिंग 4 है जो कि क्या है गाइस, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, जो कि क्या है यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला है अल्फा न्यूमेरिक वाला। तो स्ट्रिंग जो है गाइस उसके अंदर ABC 1 2 3 है, यानी कि उसके अंदर अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी है, ठीक है। तो उस केस के अंदर देखो क्या बोल रहा है ये, यस ट्रू, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भाई अल्फाबेट्स भी है न्यूमेरिक भी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखो स्ट्रिंग 2 के लिए बोल रहा है, स्ट्रिंग 2 के लिए क्या बोल रहा है, क्या इसके अंदर स्ट्रिंग 2 के अंदर अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों के दोनों है।
तो बोलता है यस इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स नहीं है तो भी चलेगा। इसने आउटपुट में देखो क्या दिया है, ट्रू दिया है। स्ट्रिंग थ्री के अंदर देखो क्या है 1 2 3 4 5, तो इसमें देखो क्या लिखा है, इज अल्फा न्यूमेरिक, बोलता है यस इसके अंदर अल्फाबेट्स नहीं है लेकिन नंबर्स हैं, तो इसने दिया है ट्रू। स्ट्रिंग 4 देखो खाली की खाली है, जब मैंने इसके अंदर लगाया इज अल्फा न्यूमेरिक तो इसने आउटपुट में फॉल्स दे दिया, इसके अंदर भी भाई अल्फाबेट भी नहीं है और नंबर्स भी नहीं है, तो इसने देखो आउटपुट में फॉल्स दे दिया है यहाँ पे। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग जिसके अंदर ABC 1 2 3 है उसके अंदर बोला इज अल्फा, तो आउटपुट में देखो ये फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली बोल रहा है कि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं क्या, तो इसके अंदर तो अल्फाबेट्स है लेकिन नंबर्स भी हैं, तो इसीलिए इसने देखो आउटपुट में फॉल्स दे दिया है। स्ट्रिंग 2 के अंदर देखो हेलो है, HELLO, सारे अल्फाबेट्स हैं, तो इसमें जब इज अल्फा लगाऊंगा तो आउटपुट में देखो मुझे क्या दिया है इसने, ट्रू, क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट्स है उसके अंदर, नंबर्स नहीं है। स्ट्रिंग 3 के अंदर देखो क्या है, स्ट्रिंग 3 के अंदर सारे के सारे डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, तो जब मैं उसके ऊपर इज अल्फा लगाऊंगा तो आउटपुट में मुझे क्या दे रहा है, देखो फॉल्स दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नंबर्स हैं, मुझे कैरेक्टर्स चेक करने होते हैं और सिर्फ कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। यहाँ पे ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं अल्फाबेट्स की बात कर रहा है। देन वी हैव स्ट्रिंग 4 जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके अंदर ना अल्फाबेट्स है ना न्यूमेरिक है, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स दे देगा। ठीक है, देन वी हैव इस डिजिट, ठीक है इस डिजिट, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इसके अंदर ये चेक करेगा कि सिर्फ डिजिट्स वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग जिसके अंदर ABC 1 2 3 है, तो उसके लिए देखो फॉल्स बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। स्ट्रिंग 2 के अंदर देखो हेलो है, डिजिट्स तो एक भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। स्ट्रिंग 3 के अंदर सारे के सारे डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, तो इस डिजिट जब मैं उसके साथ में लगाऊंगा तो आउटपुट में देखो ये ट्रू होगा गाइस। स्ट्रिंग 3 के साथ जब मैं करूंगा तो ये ट्रू होगा। दिस इज अ मिसप्रिंटिंग, दिस इज एब्सोल्युटली अ मिसप्रिंटिंग, इट हैज टू बी डिजिट्स, दैट मींस कि देखो 1 2 3 4 5 है स्ट्रिंग उसके अंदर, इट विल बी ट्रू, इट विल बी एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग 4 के अंदर ओके, यहाँ पे देखो ये मिसप्रिंट कर दिया उन्होंने, दैट मींस कि ये ऊपर वाला एक्चुअल में क्या है, ट्रू होना चाहिए था, नीचे वाला फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग 4 के अंदर ना डिजिट्स हैं ना नंबर्स हैं, ना कैरेक्टर्स है ना अल्फाबेट्स है, राइट, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ फॉल्स कंडीशन। सो हियर बोथ द आउटपुट्स आर रॉन्ग, these are actually misprinting, ये इंटरचेंज हो गए होंगे, राइट। तो समझ में आपको आ रहा होगा दैट हाउ these three functions work, राइट राइट। सर डिजिट का मतलब इंटीजर ही हो गया ना? यस 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 तो यस यस, अरे मतलब स्ट्रिंग है ना, ये तो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इंटीजर मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग देखो सिंगल कोट्स के अंदर है ना, सिंगल कोट्स के अंदर है ना, तो उसके अंदर डेसिमल वैल्यू डालोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहा है, पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, समझ गए, स्पेसिफिकली पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, अच्छा मतलब सिंगल डिजिट होना, डिजिट्स ही, सिंगल डिजिट नहीं, डिजिट्स ही होने चाहिए, डिजिट्स, डिजिट्स मतलब 1 से लेके 9 तक होने चाहिए, 0 से लेके, सॉरी, राइट। ये क्लियर है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी गाइस। जस्ट लुक इनटू द पूल्स। मूविंग ऑन, देखो वापस गाइस ये एक और फंक्शन है इज स्पेस, नाम से पता चल रहा है देखो स्पेस पता करने के लिए, क्या मेरी स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस है, अगर है तो ये देखो आउटपुट में क्या लाके देगा, ट्रू, अगर नहीं है तो आउटपुट में लाके देगा फॉल्स। स्ट्रिंग यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग है जिसके अंदर देखो स्पेस है, 3 स्पेसेस हैं। स्ट्रिंग 2 है उसके अंदर एक भी स्पेस नहीं है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है सर, इसका बाद ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्पेसेस नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर देखो इज स्पेस, यानी कि फर्स्ट वाले के अंदर 3 स्पेसेस है, तो इसमें आउटपुट में दे दिया ट्रू। एंड उसके बाद इस स्पेसेस के अंदर देखो, उसके बाद वो स्ट्रिंग 2 जो है वो एक्चुअल में एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके अंदर ना स्पेसेस है ना कुछ वैल्यूज है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर स्पेस तो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, राइट। वी विल बी फिनिशिंग दिस टेबल, ठीक है, तो जस्ट बेयर विथ मी गाइस, थोड़ा सा ये टेबल फिनिश कर देते हैं, बिकॉज लेट हो जाएगा, वरना हमको पता है बहुत डिले हो जाएगा हमारे साथ। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो सिंपल सिंपल वाले हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, इज लोअर इज अपर,
सीधी सी बात है, इज लोअर इज अपर मतलब कि क्या हुआ कि क्या ये लोअर केस है या अपर केस है, यही बताता है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग है, उसके अंदर सब लोअर लेटर के अंदर हेलो है, स्ट्रिंग 2 के अंदर सब कैपिटल लेटर्स के अंदर है, स्ट्रिंग 3 के अंदर एक कैपिटल है, बाकी सब लोअर में है। तो देखो इसके ऊपर जब इज लोअर लगाता हूँ तो फर्स्ट वाले के अंदर ट्रू बताएगा, बाकी दोनों के अंदर फॉल्स बताएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले के अंदर सारे के सारे कैपिटल में, थर्ड वाले के अंदर एक कैपिटल में, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो राइट साइड वाले एग्जाम्पल में स्ट्रिंग के अंदर सब कैपिटल में हेलो लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 2 के अंदर देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है, स्ट्रिंग 3 के अंदर सारे के सारे स्मॉल में है। उसके अंदर देखो फर्स्ट वाले के साथ जब मैं इज अपर लगाऊंगा तो ट्रू आएगा, बाकी दोनों के साथ अगर इज अपर लगाऊंगा तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिया है। यहाँ पे देखो ये क्या बोला है, यहाँ पे बोला है देखो स्ट्रिंग 4 और स्ट्रिंग 5। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा मिसप्रिंटिंग है कि यहाँ पे मेरे पास ना स्ट्रिंग 4 है ना स्ट्रिंग 5 है। सो लेट्स सी ये स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग 5 कहाँ से आया। आई डोंट सी, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी हमारे पास स्ट्रिंग 4 और स्ट्रिंग 5 है, सो लेट्स इग्नोर इट। वी जस्ट सॉ द सिग्निफिकेंस, हमको पता चल गया स्ट्रिंग इज लोअर और इज अपर क्या काम करते हैं। ठीक है, तो गाइज जिसके सामने भी इज लिखा होगा ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाना वो कंडीशन चेक करेंगे। जिसके सामने भी इज लिखा होगा ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कंडीशन चेक करने के लिए है, क्या वो ट्रू होगा या फॉल्स, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो फंक्शन क्या है, इज नहीं है, इसके अंदर देखो डॉट लोअर लिखा है और डॉट अपर लिखा है, तो इज नहीं है, डायरेक्ट लिखा है डॉट लोअर, स्ट्रिंग डॉट लोअर या स्ट्रिंग डॉट अपर। उस केस में गाइस कन्वर्ट करके देंगे तुमको कि अगर कोई भी स्ट्रिंग इसको लाके दोगे ना तुम लोग, तो उसको इज लोअर के साथ अगर मैं लगाऊंगा तो उसको पूरे को लोअर केस में कर देगा, अगर डॉट अपर के साथ यूज करूंगा तो सबको अपर केस में कर देगा। तो देखो यहाँ पे लोअर, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग जो था उसको देखो डॉट लोअर के साथ यूज किया तो सबको लोअर केस में कर दिया। ठीक है, जबकि स्ट्रिंग की वैल्यू देखो सब कैपिटल लेटर्स में थी। सिमिलरली देखो स्ट्रिंग की वैल्यू देखो अगर स्मॉल लेटर्स में हेलो है, उसको जब मैं डॉट अपर के साथ यूज करता हूं तो इट विल गिव मी ऑल द कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे देखो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करके देखो हेलो को कैपिटल लेटर्स में कर देता है, वेरी सिंपल। देन देखो उसके बाद देखो क्या है गाइस, यहाँ पे फंक्शन है एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, और उसके बाद देखो एक स्ट्रिप भी होगा। 1 second, let's see if there is strip. Okay, so we are finished. So guys यहाँ पे एक strip भी होता है, so उसको नहीं देखेंगे। So L strip और R strip guys नाम से पता चल रहा है, L strip मतलब होता है लेफ्ट स्ट्रिप और R strip मतलब होता है गाइज राइट स्ट्रिप। यानी कि स्ट्रिप मतलब नाम से पता कर लो, यानी कि उसको स्ट्रिप कर देता है, मतलब उसके अंदर से निकाल लेता है। स्ट्रिप को गाइज तुम स्लाइस की तरह भी समझ सकते हो, राइट। उसमें मतलब उसको निकाल देता है, स्लाइस मतलब क्या है, उसमें से कट करके तुम अपने काम के लिए निकाल रहे हो, इसके अंदर वो पूरा उड़ा ही देगा उसको। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस। तो यहाँ पे देखो क्या है, हियर लुक एट द एग्जांपल। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वी हैव स्ट्रिंग टू वी हैव स्ट्रिंग टू हियर। उसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, कैपिटल THERE देयर करके यहाँ पे है। ठीक है, उसको जब मैंने देखो क्या बोला है स्ट्रिंग 2.L स्ट्रिप, और उसके अंदर से स्टार्टिंग की, गाइज यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज स्लाइसिंग के अंदर हम क्या करते थे, हम इंडेक्स की वैल्यूज देते थे 2 to 3, 4 to 5, राइट, 3 to -2। तो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे वैल्यूज दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो L स्ट्रिप THE, ठीक है, तो उसके अंदर THE को उड़ा देगा और स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या बच जाएगा, RE। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है गाइज, यहाँ पे क्या है कि जो हम वैल्यूज हैं वो वैल्यूज निकाल के दे देंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या बोला है, हियर वी हैव सारे गामा पाधा नीसा, राइट, दिस इज आवर स्ट्रिंग। इसमें से देखो क्या बोल रहा है, इसमें से एल स्ट्रिप टीयर्स, तो टीयर्स नाम का तो इसके अंदर है ही नहीं। कहां से, लेफ्ट साइड में कहीं पे दिख रहा है क्या तुमको टीयर्स नाम का, है नहीं, तो ऑटोमेटिकली इसको ऐसा का ऐसा ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि स्ट्रिप करने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो स्ट्रिप नहीं कर सकता ये। फेयर एंड स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टीयर्स नाम की कोई स्ट्रिंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस वो यहाँ पे नहीं करेगा। देन वी हैव राइट स्ट्रिप गाइज, अगेन राइट स्ट्रिप है मेरे पास। अगर राइट स्ट्रिप यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, सो डू वी हैव स्ट्रिंग 2 के अंदर वी हैड, यस, तो देखो
स्ट्रिंग टू यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर लिखा हुआ है गाइस, देयर। उसमें देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग टू आर स्ट्रिप केयर। तो इसमें क्या करेगा गाइस, यहाँ पे ये देखो मैच कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मैच करेगा। एंड यहाँ पे इसने क्या किया है, टी एच यहाँ पे आउटपुट दिया है। टी एच किस हिसाब से आउटपुट दिया भाई इसने, यहाँ पे भी गाइस मिसप्रिंट होगा, बिकॉज देयर इज नो वे इट इज गोइंग टू गिव अस द आउटपुट टी एच, बिकॉज स्ट्रिंग टू को अगर ये देयर भी लेता है तो भी केयर नहीं निकाल सकता है, राइट। इवन दो अगर हम मैच करें दैट आर ई को भी मैच करके निकाला, देन ऑल्सो इट विल गिव यू टी एच ई। सो ऑटोमेटिकली गाइज यहाँ पे क्या होगा, ये केयर नहीं निकलेगा, ठीक है। द आउटपुट विल बी आर ई एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके साथ लेफ्ट स्ट्रिप किया था ना, तो ऑटोमेटिकली देखो ये क्या करेगा, राइट स्ट्रिप में मारेगा, तो हमको ये चीज नहीं निकाल सकते बेसिकली। तो समझने का मतलब क्या है, यहाँ पे लेफ्ट स्ट्रिप, एल स्ट्रिप मतलब क्या गाइस, क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड से रिमूव कर देगा कैरेक्टर्स को, आर स्ट्रिप क्या बोलता है, राइट साइड से रिमूव कर देगा। एंड इसके अंदर कैरेक्टर्स जो यहाँ पे बोले गए हैं, कैरेक्टर मीन्स की एग्जैक्ट वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे स्ट्रिप करेंगे हम लोग, ये वैल्यू जो भी हम अपने स्ट्रिंग से स्ट्रिप करेंगे निकालेंगे, राइट। आई होप ये गाइस क्लियर है तुमको, ये सारे के सारे फंक्शंस क्लियर हैं, कोई स्पेसिफिकली कोई फंक्शंस जो नहीं समझ, ओके गुड इनफ, गुड, वेरी गुड। उसके बाद लाइक ये फंक्शंस है, देखो कुछ फंक्शंस है यहाँ पे, लेट्स सी, ओके लिस्ट, उसके बाद लिस्ट है। तो एक काम करना गाइस, तुम्हारे पास यू गाइस ऑलरेडी हैव दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, सो व्हाट आई वांट इज यू गाइस टू प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। एक बार तुम लोग इस प्रोग्राम को देखो, समझ में आता है नहीं आता है तो बताना। नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स तुमको काउंट करने हैं, चलेगा। वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास, चलेगा। सो यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया हमने, ऑपरेटर्स के बाद स्लाइसिंग एंड हमने फंक्शंस, कुछ फंक्शंस डिस्कस किए, दैट्स इट, राइट। अभी पेस बढ़ानी पड़ेगी यार, इतना स्लो चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा पेस बढ़ानी पड़ेगी अपने को, राइट।